नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं किसी भी संख्या का हम घनमूल कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको क्या आवश्यकता है, इसको जानिए। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको 1 से 10 तक आपका घन मालूम होना चाहिए। तो 1 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 का क्यूब 1 होगा। 2 का घन क्या होगा, तो 2 का घन 8। 3 का घन क्या होगा, तो 3 का घन 27। 4 का घन कहेगा तो 64। 5 का घन कहेगा तो 125। 6 का अगर घन कहेगा तो 216। 7 का अगर घन करेंगे तो आएगा आपका 343। और 8 का क्यूब किया जाएगा तो ये 512। 9 का क्यूब किया जाएगा तो ये 729। और 10 का अगर क्यूब आप करेंगे तो इसका क्यूब कितना होगा, 1000 होगा। ये अगर आप जानते हैं तो कोई भी क्यूब निकालना है संख्या का तो आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपको किसी संख्या का घनमूल कहे, मान लीजिए कि 64 है, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, इसका घनमूल हमको जानना है तो 64 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको क्यूब रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। तो इसमें क्यूब रूट है तो क्यूब का मतलब 3 में से 1 आप बाहर निकालेंगे तो 3 में से 1 2 निकाल लेंगे, 3 में से यहाँ भी 1 2 निकाल लेंगे। तो यहाँ 3 में से 1 निकल गया है, यहाँ भी निकल गया है, तो 2 दूना के कितना होगा, 4 होगा। इसका 64 का अगर हम देखेंगे क्यूब कितना होगा तो वो संख्या 4 आएगी। मतलब आप समझ गए हैं, इस प्रकार से करेंगे। आते हैं हम ट्रिक पे कि ट्रिक कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 46 है और 656 है। इसका कह रहा है घनमूल में कितने अंक निहित है। तो ये घनमूल 3 का पेयर लगा लेंगे, जो बाकी बचेगा इधर आप चले जाएंगे। तो 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो इसमें कितने अंक होंगे, 2 होंगे, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर घनमूल निकालने की बात करता है तो किसके लास्ट में 6 है, यहाँ से इकाई नंबर देखेंगे तो लास्ट नंबर पे 6, यहाँ 6 का क्यूब बन रहा है। तो हम देखेंगे तो यहाँ से आप 6 निकाल लेंगे। आइए 46 ये किसके क्यूब के अंतर्गत है, तो 46 को यहाँ से देखेंगे तो 27 और 64 के बीच मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे 64 क्या है, 46 से क्या है, ये बड़ा है, इसलिए इससे छोटा वैल्यू क्या है, 27 है। इसका क्यूब कितना होगा, 3 होगा, तो इसलिए ये 36 होगा। 36 में कितने अंक है, 2 अंक है। आते हैं अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगला नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे हम करते हैं। अगला नंबर है आपका 1331 है। इसका क्या होगा घनमूल, तो यहाँ 3 पेयर हम निकालेंगे। एक किसके लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो एक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मान तीनों का 1 हो गया। यहाँ देखेंगे फिर 1 है, तो किसका वैल्यू, तो इस क्यूब करने पर 1 आता है, तो 1 का क्यूब भी 1 आता है, इसलिए यहाँ हम 1 और लिख देंगे। इस प्रकार इसका आंसर 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला नंबर क्या है, उसका भी हम क्यूब निकालते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है 79507 के घनमूल क्या है। ये 79 है और 507 है, इसका घनमूल कितना है, तो 3 पेयर लगाएंगे इधर, जो बाकी छोड़ देंगे। तो यहाँ 7 किसके लास्ट
हो गया। अब फिर 79 देखेंगे किसके किसके बीच में आता है, तो 79 यहाँ देखेंगे किसके बीच में आएगा, तो ये 64 और 125 के बीच में पड़ेगा। तो 125 अधिक हो जाएगा, आपको ओवर कभी नहीं करना है, इससे कम वाला को पकड़ेंगे 64। इसका क्यूब कितना का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, तो 64 का क्यूब कितना होगा 4। तो हम कहेंगे इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 43 होगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 27, 46 और 25। इसका देखते हैं कि क्या होगा कि तो 3 का पेयर लगाएंगे, 5 किसके लास्ट में मिल रहा है, तो यहाँ से खोजेंगे तो 5 5 में आ रहा है, तो 125 का क्यूब 5, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इतना का जवाब कितना होगा 5 होगा। अब 274 देखेंगे, 274 किधर पड़ेगा, तो 274 इन्हीं दोनों के बीच पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे 216 है और 343 है, तो 274 से 343 अधिक हो जाएगा, इससे कम वाला लेना है। तो हम 216 का रूट के क्यूब रूट कितना होगा, तो ये 6 होगा। तो इसलिए इसका हम कम वाला 6 लेकर इसमें हम कह सकते हैं इसका जवाब कितना होगा 65 होगा, जो कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 68, 74, 68, 14, 72। ये 68, 14 और 72 है। इसमें देखते हैं कि यहाँ से 2 पेयर लगा लेंगे, फिर यहाँ 2 देखेंगे किसके लास्ट में आ रहा है, तो 2 किसी के लास्ट में आ रहा है, तो 2 तो जो है कि यहाँ मिल गया, ये 8 इसको लिख सकते हैं। और फिर जो देखते हैं कि 681 किसके किसके बीच आएगा, तो ये 681 इसके बीच आएगा। हम बताए हैं आपको एक कम वाला एक अधिक वाला नहीं जाना है। अधिक काम करने से कोई फायदा नहीं है, काम करने से उतना ही फायदा है कि ओवर न काम करें, आप काम से काम रखें। इसलिए 681 से कम क्या है 512, इसका क्या है 8 है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 8 लिख लेंगे, तो 88 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प पूरा का पूरा सही है। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 97, 0, 299 है। तो यहाँ भी पेयर लगाएंगे 3 का। 9 किसके लास्ट में आया है, तो 9 यहाँ से देखेंगे तो इसके लास्ट में आया है, तो इसका क्यूब कितना होगा, क्यूब रूट होगा 9। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 9 लिख लेंगे। अब इसको देखते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे 970 है, तो 970 किसके बीच पड़ेगा, तो हम देखेंगे इसी के बीच 970 पड़ेगा। तो इससे कम वाला अधिक वाला नहीं लेना है, तो 970 से तो ये 1000 अधिक है, इससे कम क्या है आपका 729 है, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 9 होगा। तो इसके लिए भी 9, इसका मतलब इसका करेक्ट जवाब आपका 99 होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं कि उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। अगला नंबर आपका दिया है, ये दिया है 15, 20, 875। इसमें भी 3 का पेयर हम लगा लेंगे। तो ये 5 किसके लास्ट में मिल रहा है, तो 5 इसी के लास्ट में, तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो इसका मतलब हम 5 लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि ये 1520 आ गया, क्या 1520 किसके नजदीक है, तो थोड़ा सा क्यूब अगर घन आगे तक याद कर लेंगे तो और बेटर होगा। यहाँ देख सकते हैं अगर 11 का क्यूब देखा जाए तो 1331, अगर 12 का क्यूब देखा जाए 12 का क्यूब देखा जाए तो 1728, 13 का क्यूब देखा जाए तो 2197, अगर हम 14 का क्यूब देखेंगे तो कितना होगा 2744,
इसी प्रकार अगर 15 का क्यूब देखेंगे तो 33 75 होगा। तो आइए देखते हैं कि ये 1520 किसके बीच है। तो आइए इसी में दोनों के बीच ये 1520 मिलेगा। इससे कम वाला लिखेंगे ये तो 1728 है, 1520 से क्या कम है, 1331 कम है। तो कम वाला क्या है, ये 1331 है। इसका क्यूब रूट कितना होगा, 11 होगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 11। कह सकते हैं कि 115 इसका बिल्कुल आंसर सही है, जो सी नंबर बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्या है, उसको भी देखते हैं, उसको भी जानते हैं। तो अगला नंबर आपका दिया है ये 24 दिया है, 06 104 दिया है। इसका पूछ रहा है घनमूल कितना है। तो यहाँ से हम घनमूल के लिए टिक लगा लेंगे तो देखेंगे कि क्या है। तो इसका 4 है, 4 किसके लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 4 देखेंगे तो ये 64 दिखाई, इसका रूट कितना है, 4 है। तो 4 तो हो गया। अब 2400 कितना है, 6 है, ये किसके बीच आएगा। तो इसका भी हम कंपेयर करेंगे कि किसके बीच आएगा। तो हम देखेंगे 2406 किसके बीच होगा, तो इसके और इसके बीच होगा। ये 24 है, ये 21 है, ये 24 है, ये 27 है, तो ये 27 से अधिक है। ये कम वाला कितना है, तो 2197 है। तो इसका क्यूब रूट कितना है, 13 है। तो यहाँ हम 13 लिखकर जवाब दे सकते हैं कि इसका जवाब कितना होगा, 134 होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ आज का क्लास मेरे भाई आज समाप्त होता है। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।